आज ये लगा पड़ा है जाम सीलमपुर में, और आज मैंने एक फ़ैसला करा है कि मैं सीलमपुर से लेके अपना घर तक पैदल ही जाऊंगा आज। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी टाइम हो रहा है, देखो मैं टाइम दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 6:30 बजने 5 मिनट है। अब सीधा घर पहुँचते हैं पैदल आज, और कब तक पहुँचेंगे ये देखना है ना, साथ चलते रहो बस। देखो ये है गोलगप्पे का ठेला, यहाँ पर इधर गोलगप्पे हैं, ये चाय की दुकान आ गई इधर। ये देखो ये अंडे वगैरह भी बेचते हैं, चाय भी बनाते हैं। ये जाम भी लगा पड़ा पूरा, ये जाम तो ऐसा रहता है हर टाइम यहाँ पर, कभी भी आओ यहाँ पे जाम ही मिलता है। इससे बेहतर ये है कि आज ज़िंदगी में पहली बार में, मतलब वैसे तो पैदल कल्याण तक मैं गया हूँ, मगर आज जो है घर तक पैदल जाऊँगा मैं। तो कितनी देर में पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, ये देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखो जाम देखते रहो बस, जाम ही जाम देखो बस आज तुम। चलो ये अंकल क्या खड़े रहो, चलो। तो ये देखो जाम सब निकल गए और पहुँचते आ रहे हैं, देखो पूरा जाम। तो ये जाम बहुत ख़तरनाक है, घर तक लगा हुआ है, घर तक पहुँचेंगे जाम के अंदर ही। ये देखो है ना, ये देखें जाम, ये देखो जाम, ये देखो ये बहुत तगड़ा जाम ये रहा है। अब इस जाम में गाड़ियाँ क्या पैदल भी निकलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ तो फंस गई। हम आ गए इधर फुटपाथ पे, तो फुटपाथ पे से जाएंगे सीधा, इधर एटीएम है। ये देखो अच्छा, इस जाम की खासियत ये है कि सिर्फ बैटरी रिक्शे ही दिखाई देते हैं इसमें, समझ लो। इस रोड पर अगर जाम लगता है तो सिर्फ बैटरी रिक्शे ही दिखते हैं, उसके अलावा आपको कोई बड़ी गाड़ी या कोई ट्रक टेम्पो का जाम नहीं दिखेगा। इधर फ्रूट मार्केट है, मार्केट क्या दुकानें लगती हैं यहाँ पे, केले सेब अमरूद सारी चीज़ें है ना। ये देखो ओह चलो पैदल की भी जगह ना है, ये बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे लड़का। चलो तो ये हो गया अपना, यहाँ से हम जो है कहाँ तक आ गए, हम आ गए रियाज तक, और यहाँ पर आ गए कोल्ड ड्रिंक तक आ गए है ना। यहाँ से अभी हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये भी देखना, मगर ये जाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और हम इससे पहले अगर हम रिक्शे में बैठे होते तो हम वहीं फंसे होते, मगर हम जो है पैदल निकल गया तो हम बहुत दूर तक निकल गया, ठीक है नहीं। ये देखते रहो, ये लो भाई सूटों की दुकान है, यहाँ से निकलेंगे ऐसे करके, फंस गए भाई। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, पैदल की भी जगह नहीं। अच्छा खासियत ये देखो, एक तो जाम, ऊपर से गाड़ियाँ कितने दूर तक खड़ी हुई हैं, गाड़ी देखो पूरी गाड़ी ऐसी खड़ी हैं, प्लस ठेले भी आधे रोड को घेरे रहते हैं, प्लस ये गाड़ियाँ देखो ऐसा खड़ी हैं जैसे पार्किंग, ऊपर से ठेले, फिर ऊपर से बैटरी रिक्शा, फिर उसमें वो बस भी है। वो देखो उसी के अंदर इस रोड पे एक तो पहले ही, ये देखो एक तो पहले ही खुजली, और ऊपर से खुजली के साथ क्या है, खुजली के साथ मिसाल भूल गया मैं, खैर छोड़ो उसको। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। हाँ गली नंबर कितनी है ये मेरा ध्यान से निकल लिया, कहीं तो लिखा हुआ। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं पैदल ही पैदल, गली नंबर 23 तक पहुँच गए हम पैदल। यहाँ से हमारा रास्ता आधे घंटे का या 20 मिनट का और बाकी है, तो 20 मिनट का रास्ता और तय करेंगे। टेडी बियर मिल रहे हैं देखो यहाँ पे, ये अलग अलग बहुत सारे टेडी है ना। तो पहुँच रहे हैं वहाँ पे, जैसे भी पहुँचेंगे तो ज़रूर पैदल ही पैदल पहुँचेंगे, मगर ये देखो चल सर। तो ये हम आ गए पप्पू कोल्ड ड्रिंक तक, पप्पू कोल्ड ड्रिंक तक आ गए हम, यहाँ से मतलब वहाँ तक आ गए हम। ये रहा
यहाँ तक आ गए हम पैदल, सीलमपुर की पुलिया से लेकर, है ना, अंदर की तरफ से निकलते हैं। बाहर तो कभी भी जाम। ये लो गाड़ियाँ और बैटरी रिक्शे और साथ में मार्केट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अभी कुछ टाइम पहले सब हटा दिए गए थे, यहाँ से सब हटने लगे थे, ठेलों को हटाने लगे थे, दुकानें तोड़ने लगे थे, वापस सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो गई। किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई जो है बेनिफिट हुआ नहीं किसी चीज़ को लेकर कि हाँ जी हटाया था तो हट जा। वक्ती तौर के लिए हटते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे हो जाते हैं सारे के सारे। तो हम जो है मतीन चौधरी की गली तक आ गए, यहाँ से सीलमपुर की पुलिया से। और अभी भी हमारा रास्ता पूरा इतना इससे ज़्यादा बाकी है घर पहुँचने के लिए, जितना हमने तय करा इससे डबल अभी बाकी है। मगरिब का टाइम हो रहा है, अजान का, है ना। तो चल ही रहे हैं बस, ये देखो। और पैदल चलने की बहुत आदत है मेरे को, बस कभी मैंने जो है चला नहीं है, बैठ जाता हूँ मैं रिक्शों में। मगर आज फैसला कर ही लिया कि आज पैदल ही पहुँचेंगे घर। बैटरी बस इसकी ना बैटरी ख़त्म ना हो जाए, मतलब चार्जिंग ख़त्म ना हो बस, बाकी वीडियो तो पूरी रहेगी। ये तो बड़ी गाड़ी बहुत कम निकलती है यहाँ से, बाकी बैटरी रिक्शा तो तुम्हें हर एक सेकंड में दिखेगा। देखो एक दिखा, ये दो हो गए, ये देखो 3, हर 10 सेकंड में 5 सेकंड में तुम्हें एक रिक्शा मिल जाएगा। 3 निकल गया ना, अभी और आ रहा हूँ पीछे से। ये इधर देखो पेंटें वगैरह हैं, कितने की हैं चल के पूछते हैं मेरा थोड़ा सा। आ जाओ मैं कितने की है भाई साहब? 100 रुपये की पेंट है। 10 की टी शर्ट है कहाँ? अच्छा कितने की है? 50 की टी शर्ट है। 10 की पेंटें हैं, 50 की टी शर्टें हैं, 100 की पेंट है। तो इसमें से कौन सी वाली पेंट लें हम? ये लो भाई, ये थोड़ी सही लग रही है देखने में। क्या कमर है इसकी? 32। और जेब वगैरह कितनी है इसकी, जेब चेक कर लेते हैं। एक तरफ की जेब छोटी और एक तरफ की बड़ी। सारी कमर मिल जाएगी, 36, 40, 42, 44, 45 सब मिलेगी। ये बड़ी छोटी है इसकी। ये तो बड़ी है। कितने के भाई साहब? 30। लो भाई, टी शर्ट है 33 रुपये की। 33 रुपये टी शर्ट है सारी। 30 रुपया है। ये लो, ये लो। ये लो भाई, दे दूंगा, अर्जी तो करना है यार। लो आ जाएगा, ये आई क्या है ना, ये भी नहीं। चलो फिर, तो ये 30 रुपये और 100 रुपये की पेंट है और 30 रुपये की शर्ट है, टी शर्ट है ना। तो ये मिल रहा है यहाँ पे। हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि अभी वक्त नहीं है लेने का, टाइम हमारे पास है नहीं इतना, क्योंकि इस व्लॉग को भी जो है घर तक पहुँचाना है। कल्याण तक पहुँचने वाले हम लोग पैदल चलते चलते। देखो मटके वाली गली तो वहाँ पर, वहाँ से तो मटके वाली गली से अभी हमारा घर इतना ही दूर बचा है जितना हम चल के आए। ये एक बीच है, सीलमपुर से नूरिल्लाह का बीच है मटके वाली गली। यहाँ से सीलमपुर से लेके जितना भी मटके वाली का बचा, इतना लेके यहाँ से गोंडा चौक बचा, पूरा आधे का फ़र्क है ना। बैटरी रिक्शा ये निकलते ही रहेंगे। ये तो 30 रुपये की टी शर्ट है आपको दिख रही है, 100 रुपये की पेंट है। इसमें छांटोगे तब मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हो जी मेरे को फ्रेश माल मिल जाएगा, तो वो नहीं होता। मगर क्या है कि आदमी डेली यूज़ के लिए कि रात बेरात पहनने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 रुपये में, 100 रुपये में आजकल जो है
कपड़ा नहीं आता, पूरी सिली सिलाई तुम्हारा वो पैंट और टी शर्ट दे रहा हो, है ना। तो ये देखो ये रिक्शे कितने देखने को मिलते नहीं अब, मगर ये यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं तुम्हारे को, कितने टाइम बाद देखने को मिला। और ये दारू का ठेका, ये तो तुम्हारे को इस रोड पर 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे एक और एक गोंडा चौक पे, ये 2 हैं दारू का ठेके। कीवी ले लेते हैं यार वहाँ के लिए। लो अंकल देना यार 100 रुपये का। चाचा वही वाले हैं क्या, पहले वाले प्लेन वाले कितने डालें? 4 3 4 डालो। अच्छा चलो फिर तो ये हमने कीवी ले लिए हैं, 100 रुपये के 3 मिले हैं ये प्लेन वाले, है ना। चलना अब हमने टी शर्ट तो ली नहीं ना, हमने पैंट ली, कीवी ले लिया। कीवी माँ खा लेती हैं, शुगर में फ़ायदा करता है ना, तो इसलिए हमने जो है कीवी को अंजाम दे दिया। टी शर्ट है पैंट तो बहुत सारी हैं अपने पास, उससे ही काम चला लेंगे। और ये वाले कीवी कभी कभार मिलते हैं, ये जो पतले चिक्कल के होते हैं ना, ये कभी कभार ही मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते ये। तो भैया पहुँचने वाले हैं, कहाँ तक पहुँच गए हम? ट्रांसफार्म तक पहुँच चुके हैं अब, है ना। और अभी देखते हैं और कितना रास्ता बाकी है। ये रास्ता देखो कितना ख़राब है, यहाँ से बहुत बुरा रास्ता है इधर के हिस्से का। यहाँ का इतना बुरा रास्ता है ये कि उस दिन गाड़ी पलटने वाली थी, मतलब गाड़ी क्या बैटरी रिक्शा ही, जिस दिन बारिश हुई थी कीचड़ में। इधर ये सारी बल्ले पापड़ी और ये टिक्की चिली पटेटो वगैरह मिल जाते हैं, पूरी इधर की मार्केट ये इसी चीज़ के लिए, खाने का मामला है यहाँ पे। साथ यहाँ से ये 7 नंबर गली आ गई है, इंडिया बुल्स बैंक के बाहर यहाँ तक आ गए। अब इससे जो 2 गली छोड़ के आने वाली है कल्याण, और कल्याण की गली है सुननी होगी, और बाकी ये गलियाँ का नहीं पता वहाँ पे, क्योंकि वो सजी हुई थी मिलाद नबी पे जो है सजा रखी थी पूरी गली, तो उससे पता लगता। ये एपेक्स मेडिकोस तक आ गए हम सीलमपुर से। यहाँ से अभी हमारा रास्ता 20 मिनट का बाकी है। अभी क्या टाइम हो रहा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम वहाँ से 6:30 बजे निकले थे, 6:25 पर। अभी 6:10 हो गया हमारा पैदल चलते चलते, 6:35 हो रहा, और 6:25 पर हमने पैदल चालू करा था चलना, है ना। ये इधर सब्जियों की मार्केट है पूरी, इधर की तरफ यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये यहाँ पे लगाते हैं 10 बजे तक ये सब्जियाँ लगती हैं यहाँ पे, उसके बाद ये मार्केट जो है सब्जियों की बंद हो जाती है। फिर रात में यहाँ पे लगती है पार्किंग मतलब ये है कि रोड पे जो है यहाँ पे सब ऑटो खड़े हो जाते हैं, पूरे रोड पर ऑटो कारें जिनके पास हैं सब यहीं लगा देते हैं। वो पार्किंग का पैसा बच रहा है, जो यहाँ पे जो रोडों पे जो लगा देते हैं ना, उनका पार्किंग का पैसा बच रहा है पूरा। और कल्याण पे पहुँच गए हैं, अजान हो रही है मगरिब की। इस टाइम 6:35 हो गए हैं, और ये देखें कल्याण आ गए हम। यहाँ से हमारा रास्ता जो है 10 मिनट का बाकी रह गया, कल्याण से नूर इलाही तक 10 मिनट का रास्ता बाकी रह गया हमारा। और चल ही रहे, कीवी हमने ले लिए हैं, रास्ता 10 मिनट का बाकी है, चलते रहो। ये लो, ये गोलगप्पे जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये 10 के 4 देते हैं जो गोलगप्पे। ये रहे छोटे से पत्ते में छोटे गोलगप्पे होते हैं इनके, अच्छे होते हैं वैसे खाने में, खाए मैंने कई बारी, मज़ा आते हैं। मगर अभी मन नहीं है, क्योंकि आज जो है ऑफिस में ब्रेड मिल गया था खाने को। आज संडे का दिन है, जबकि तो संडे के दिन भी हमारे को बुलाया, अब एक्स्ट्रा दिन लगा है, तो एक्स्ट्रा दिन का कुछ एक्स्ट्रा हो जाता। अब हमने कल्याण पार कर चुके हैं, हम कल्याण पार कर दिया। अब इसके बाद सीधा हमारा गोंडा चौक, और उसके बाद फिर अगला स्टॉप हमारा नूर इलाही का, तो चलते जा रहे हैं हम। वीडियो के टाइमिंग से ही आप समझ जाओगे कि हम कितनी देर में पहुंच गए। एक बार वो बीच में जो कट गई थी, जब मैं
कीवी ले रहा था, जब मैं क्या कर रहा था, जब वो वीडियो जो है सेव हो गई थी वहाँ से, मगर मैं तुरंत वहीं से चालू कर दी थी पप्पू कोल्ड ड्रिंक वाले के यहाँ से। तो अब ये ना सोचिएगा कि मैं जो है आधा रास्ता मैंने रोक के फिर आधा रास्ते बैटरी में बैठा फिर यहाँ पर आ गया। अभी देखो कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसी खड़ी रहती हैं, ये कैसा भरी पड़ी है, मेन रोड पे रखी हुई है कूड़े की गाड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका कोई अलग इलाका नहीं है कूड़े का, जो रोड चलता हुआ है उसी चलते हुए रोड में कूड़े की गाड़ी रख रखी है। और ये रात तक और बढ़ जाता है, फिर सुबह इसको 9 बजे उठाते हैं यहाँ से, जब लोगों का ड्यूटी जाने का टाइम होता है, फिर ये यहाँ पे लग जाता है जाम। अब बताओ, जो काम सुबह 4 बजे का है या सुबह 6 बजे का जो करना चाहिए इनको साफ़ सफाई, वो ये ड्यूटी के टाइम पे करते हैं। अब जब गाड़ी खड़ी होगी कूड़े की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे उठाने के लिए, ट्रक आते हैं, और उसके चक्कर में बैटरी रिक्शे यहाँ पे देखो ये चला नहीं रहा, ये देखो चलाते नहीं साले, रुक जाते हैं, पीछे वाला हॉर्न में जाते रहता, फ़र्क ही नहीं पड़ता, और एक दूसरे से ही जाम लगाते हैं। इनके जाम की खासियत ये है कि अपने जाम के जो जिम्मेदार हैं खुद ही जाम लगाते हैं, खुद ही चीखें मारते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये हम जो है गोंडे चौक पहुँचने वाले हैं, मंदिर तक पहुँच गए है ना। और यहाँ से हमारा रास्ता 10 मिनट का बाकी है। अभी हाथ दुख गया है जब से पकड़े मगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस चलिए रहे, मौसम ऐसा हो रहा है बारिश का सा, सामने बादल देख लो, ढले हुए बादल हो रहे हैं गिरे कि मतलब कभी बारिश हो सकती है। बारिश से याद आया कि जो जमुना का पुल है वो पूरा हो चुका है, ITO पूरा भर चुका है, कश्मीरी गेट पूरा भर चुका है पानी से। ये इलाके ऐसे हैं कि पूरा पानी से भर चुके हैं, है ना। मगर हमारा जो अभी अल्लाह का शुक्र है कि उधर का हमारा एरिया सेफ़ है, सीलमपुर अभी सेफ़ है। अगर उससे पानी ऊपर आ गया पुल से तो पूरा सीलमपुर डूब जाएगा। तो इसलिए दुआ करें बस कि ना हो। बाकी और जो पंजाब में और कई जगहों पे जो परेशानी आई है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, है ना। तो हम जो है गोंडे चौक पहुंचने वाले हैं। गोंडे चौक पर भी जाम लगा रहता है हर टाइम, वो भी देखना अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे नया शोरूम खुला है, इसका स्कूटी और बैटरी रिक्शे मिलते हैं यहाँ पर। अभी इसकी ओपनिंग करी गई है, मतलब हफ्ता भर ही हुआ है। देखो यहाँ पे स्कूटी और बैटरी रिक्शे 2 चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। पूरे बैटरी रिक्शे यहाँ पे ठीक होते हैं, देखो है ना, ठीक कराने के लिए तो यहाँ पे ठीक होते हैं। बैटरी रिक्शों की खासियत ये है कि इन बैटरी रिक्शों को अलग अलग तरीक़ों से काम में लिया जा रहा है। जो काम पहले टेम्पो करा करते थे सामान ढोने का, वो उसके लिए भी इन्होंने बैटरी रिक्शा निकाल दिया अलग से। अब वो जो है इसी पे बैटरी रिक्शे पे लाद देते हैं तो वो भी हो जाता है ना। और दहेज का सामान वो भी बैटरी रिक्शों में जाने लगा है। अब सवारी तो चलती है, और अगर कोई वैसी भी चीज़ है, कोई गाड़ी है या कोई किसी गाड़ी को खींचना है तो उसके लिए भी जो है बैटरी रिक्शा यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस बैटरी रिक्शे ने हर काम को अपने अंडर में ले लिया। जैसे मोबाइल ने बहुत सारे काम मार दिए ना, ऐसे इस बैटरी रिक्शे ने भी बहुत सारी सवारियों को ख़त्म कर दिया। ये गोंडा चौक है, यहाँ पे भी अलग ही मामला रहता है। और ये पूरा गोंडा चौक है, जो हर आवाज़ आ रही होगी तुम्हें हॉर्न होगी। और यहाँ पे जाम लग जाएगा किसी भी देर में, ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं जाम लगने में। 1 मिनट लगता है खाली, 1 मिनट में जाम लग जाता है यहाँ, 1 मिनट में। ये साले हॉर्न बजाते रह जाते हैं मगर ये बैटरी वाले हिलते नहीं हैं। सारी करनी इन बैटरी वालों की, मुझे इतनी किल्सन होने लगी इनसे, पिनकता हूँ मैं इस वजह से पिनकता हूँ इनसे, क्योंकि ये हिलते नहीं है। भले ही हम इसी में बैठ के जाता आता हूँ, मगर मैं जब बैठता हूँ और ये ऐसी हरकतें करता हूँ तो मैं उससे भी कह देता हूँ इस बात को, जो बैटरी रिक्शा चला रहा होता कि भैया से साइड कर ले, आगे पीछे कर ले, निकलने दे किसी को, पैसा आगे साइड में करके काट लियो, तुझे भी बीच रोड पे पैसे काटना है। अगर तुमने उससे कह देना कि रोक लो भाई यहीं, तो वहीं रोक देगा वो,
बीच रोड पे ही, वो उसे ये नहीं कहेगा कि रुक जा साइड लगा लूँ, साइड में करके रोक लूँ, नहीं, वहीं के वहीं थाम देगा उसे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। और अगर कोई कुछ बोल देता पीछे से कि हाँ भाई किसी ने कोई जो है कुछ गलत बात कह दी या कोई पीछे से कमेंट कर दिया, तो फिर वहीं पर ही रोक के खड़े हो जाते हैं, फिर नहीं मिलते ये, जब तक उसको सुना नहीं देंगे। अबे तू साइड में रिक्शा कर ले, फिर तुझसे लड़ ले जितना तुझसे लड़ाया, मगर साले वहीं पर ही खड़े हो जाएंगे, वहीं लड़ने लगेंगे और जाम लगा देंगे। तो जाम की सबसे बड़ी वजह ये बैटरी रिक्शे, इनको कम करा जाए। क्या बुड्ढा पीछे नहीं कर रहा उसे, मुंह में बीड़ी लगाए हुए, नशे में है, ना पीछे कर रहा ना हिल रहा। बच गया। तो खैर गोंडा चौक भी हमने जो है पार कर दिया है। अब ये वहाँ गए हैं टेंट हुआ यहाँ तक, अग्रवाल तक हम आ चुके हैं। यहाँ से अब जब मोड़ मुड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे अपना सुभाष मोहल्ले के अंदर। सुभाष मोहल्ले से फिर हमारा नूर लाई, तो ज़्यादा वक्त हमारा बचा नहीं है। अब ये देखो इधर भी एक शोरूम खुला ना, यहाँ पे स्कूटी वगैरह मिल रही है। तो देखें तुम्हारा भाई ने माशाल्लाह पूरा रास्ता पैदल में तय कर दिया है आप लोग के साथ बातें करते करते, नहीं तो मैं बैटरी रिक्शे से पहुँचता, तब भी खैर इतना ही टाइम लगता, जाम में फंस जाते हैं क्यों। मगर क्या है कि आज पैदल ही निकल गया, मन कर रहा था, टाइम से छुट्टी हो गई थी, तो हमने सोचा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, तो हमने ये ट्राई कर लिया। ये एजेंसी खुल गई, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक होगी। और तो खैर मैं अब यहाँ से हम देखो आ गए पंप इट अप जिम जोन यूनिसेक्स। ये जिम है यहाँ पे, ये जिम है, ये इधर ये पार्लर की दुकान है। ये पीवीसी पैनल, ये देखो पीवीसी पैनल का पूरा शोरूम बनाया हुआ है यहाँ पे ये इतना बड़ा पूरा शोरूम बना दोगे तो सजा हुआ मामला अंदर का, है ना। तो ये भी है। और यहाँ पे आगे एक जो है दुकान है LCD की, आपको दिखाई दे रही होगी, अभी दिखाता हूँ। देखो ये LCD की दुकान ऐसी है कि यहाँ पे LCD और फ्रिज, AC, कूलर सब मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, हमारा घर समझ लो आएगा यहाँ, है ना। तो चलते जा रहे हैं। पैदल चलने का भी अपना एक अलग मज़ा होता। जब तक पैदल नहीं चला जाता ना तो शरीर में ताकत नहीं होती। आज मेरा पूरा दिन बहुत बुरा गया, 0 पे मामला रहा, 1 रुपये का अमाउंट नहीं हुआ, नज़र पता नहीं किसकी लग गई, तो वो भी है। अब मैं बड़ी टेंशन में था, मगर ये टेंशन का स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी या तो जिम करे, अगर जिम नहीं कर सकता तो वो इतना पैदल चले रोज़ का कि उसके शरीर में एनर्जी बनी रहे, इम्यूनिटी पावर उसकी ख़त्म होने से पहले उसको वो बढ़ा ले। पैदल चल के इंसान के जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी पावर का जो मामला होता है वो पूरा मजबूत हो जाता है। इसका पैदल चलने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है ना। तो इसलिए पैदल चला करना। अब लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई हैं, उनसे पैदल ही नहीं चला जाता। अब चलना बहुत ज़रूरी है। पैदल जितना पैदल चलोगे इतने शरीर में ताकत रहेगी। तो ये देखो रात होती गई है। मैं 6:30 बजे वहाँ से निकला था 6:25 पे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 6:45। तो 6:45 बज चुके हैं। 6:35 से 6:45 बज चुके हैं यहाँ 8 नंबर गली में पहुँचने तक। अब हम सुभाष मोहल्ले के 8 नंबर तक पहुँच चुका है ना। तो ये समझ लो ये तो पूरा इलाका ये अपना ही है। यहाँ तो वैसे भी पैदल ही घूमते रहते हैं। तो ये दुकान है, शूज़ वगैरह यहाँ मिलते हैं, जूते। ये कपड़ों की दुकान है इतनी बड़ी, सस्ते कपड़े होते हैं यहाँ पे। जीन्स वगैरह मिल जाती हैं 200-250 रुपये 300 रुपये की, मगर बेकार होती हैं ये। इससे ये वही वाली जीन्स हैं जो वहाँ पे 100 रुपये की मिल रही थी, यहाँ पे इन्हें दुकान में लगा के 300 रुपये की बेच रहा। ये इधर ये जिम है,
आज ये बंद कर रखा है। इन्फिनिटी जिम में इसी में करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ किसी वजह से, तो यार संडे की वजह से बंद है। ये एक नई मार्केट खुलने वाली है इधर, ये जो देख रहे हो ना पूरी बिल्डिंग 500 गज की जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी मार्केट बनने वाली है आने वाले टाइम पर। नीचे सारी दुकानें खुल जाएंगी ये धीरे धीरे। और ये इधर पहले यहाँ पे मोमोज़ लगाता है, वो मोमोज़ वाला भी नहीं आया संडे वाले दिन, खाली पड़ा है ना। तो हमारा क्या है कि हमारा अल्लाह ने रास्ता जो है आसान कर दिया। हम पैदल ही घर से लेके यहाँ तक आ गए, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैदल जो है इतना मतलब सीलमपुर से लेके घर तक जाऊँगा, क्योंकि कभी दिल में ही नहीं आई। मगर आज पता नहीं कैसा दिल में आ गई और मैंने इस काम को अंजाम दे दिया। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग काम करते रहेंगे हम, कभी मौका पड़ेगा तो कुछ और भी करेंगे, और मौका पड़ेगा तो कुछ और भी करेंगे। मगर ये है कि इंशाल्लाह कुछ नया करने की ट्राई करते रहेंगे हम। और आप लोग की दुआ से, मदद से, आप लोग की जो है सपोर्ट से आज मेरा 514 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आगे भी इसी तरीके से 5 मिलियन तक करवा दो, फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए भी कुछ करेगा और इंशाल्लाह अपने भी कुछ ख्वाब पूरे होंगे। मगर आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। वीडियो को जो है यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे पहुँचाए और वायरल करवाए और सपोर्ट दिलवाए। यूट्यूब से भी गुजारिश है, क्योंकि यूट्यूब ही इस काम को करता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ये कोई सी भी वीडियो को उठा देता है और कोई सी भी वीडियो को गिरा देता है, सारा कुछ इसी के हाथ में है। तो यूट्यूब से हमारी यही इल्तिजा बोलते हैं, गुजारिश बोलते हैं, ये है कि हमारी वीडियो को जो है आगे पहुंचाई जाए। ये देखो हम आ गए 20 नंबर के लिए, है ना। तो यहाँ से हमारा घर आ गया, ठीक है। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है अपना। ये देखो इमरोज़ बैठा हुआ है, मेरा भाई है कि इमरोज़, है ना। और यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है माशाल्लाह। घर तक पहुँच चुके हम, पूरा 2 मिनट का रास्ता घर का रह गया देखो। और क्या ये देखो माशाल्लाह पूरा जो है अल्लाह ने हमारे जो है काम को अंजाम दे दिया है। हमने आगाज़ करा और अंजाम हमें मिल चुका है। ये पूरा जो है सुभाष मोहल्ला, इधर ये पेट्रोल पंप, तो इधर सामने 20 नंबर गली ये बेकरी है। और यहाँ तक ये देखो दरगाह आ गई मुराद अली शाह। जो है घर आ चुके हैं हम, पानी पीते हैं और वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना तब तक के लिए। तो ये पानी पी लिया हमने और बोतल रख दिया। टाइम हो रहा है इस टाइम, ये देखें 7 बजने में 7 बज चुके हैं। मेरी घड़ी पीछे है जने ये आगे है, तो इसी घड़ी के टाइम के हिसाब से चलते हैं हम। देखो कब निकले थे, 6:25 पे निकले थे और 7 बजने 5 मिनट बाकी हैं। यानी कि पूरा जो है आधा घंटा लगा अपने को यहाँ पहुँचने में। देख लो 6:30 बजे से लगाओ तो 7 बजे तक हम जो है पैदल सीलमपुर से यहाँ तक आ गए। तो भाई को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, भाई को सपोर्ट करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।